ये उम्मीद करना छोड़ दो कि आपको कोई भी यूट्यूब पे अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रियल वाला शेयर करेगा। मुझसे आप 100% में लिख के दे सकता हूँ कि आपको कोई भी यूट्यूबर जो ट्रेडिंग करता हो आपको अपना रियल वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर नहीं कर सकता। मेरे 2 से ढाई साल के अनुभव में मुझे कुछ चीज़ें पता चला है जिससे अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपना खुद का एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या-क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको अपना खुद का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करना है तो। सबसे फर्स्ट काम आपको करना है वो है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशंस क्या होता है इसको आपको अच्छे से समझना है। कुछ लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज द फ्रेंड, ठीक है, जिस साइड मार्केट ट्रेंडिंग रहे आपको उसी के साइड आपको ट्रेड लेना है, लेकिन ये 100% सच नहीं है। लेकिन इसको आप सुन के आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मार्केट अभी ट्रेंड तो अप साइड है, डाउन साइड है, तो हमको केवल डाउन साइड ही जाना है। आपको केवल एक ही चीज दिखेगा, ट्रेंड इज अ फ्रेंड, आपको और इसके कुछ भी चीजें नहीं दिखेगी। तो आपको किसी के ऊपर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको खुद का भी दिमाग लगाना है, आपको खुद का भी थॉट लगाना है। इसीलिए मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे रखता हूँ ऑब्जर्वेशन। जितना आपका खुद का ऑब्जर्वेशन रहेगा वही चीजें आपको ज्यादा काम आएगी प्रैक्टिकल में और ट्रेडिंग में। अब मैं आपको इस चीज को प्रूफ करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि अब यहाँ पे ये कौन सा ट्रेंड है, ये आप बोलेंगे डाउन ट्रेंड है, दिख रहा है इजीली डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में आपको कौन से साइड का ट्रेड लेने के लिए बोला जाता है? सेल साइड का ट्रेड लेने के लिए बोला जाता है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि इस दिन का डे लो है, फिर मार्केट अगले दिन 22 तारीख को खुलता है, यहीं से सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे इस ब्रेक करता है। यहाँ पे 90% ट्रेडर कौन से साइड ट्रेड करेंगे? सेल साइड का करेंगे, क्योंकि ब्रेक किया, सर यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर से रीटेस्ट किया, फिर से रीटेस्ट किया, सारी दुनिया यहाँ पे जो है यहाँ पे सेल साइड चली गई होगी और फिर मार्केट क्या सेल साइड गया, नीचे चला गया। आपने तो सुना है कि ट्रेंड इज द फ्रेंड, मतलब कि ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। ट्रेंड तो डाउन साइड है, डाउन साइड में यहाँ तो बहुत अच्छा क्लियरली ब्रेकआउट भी दिख रहा है, तो फिर ये काम क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक आधी अधूरी जानकारी है। क्योंकि आपने किसी के मुंह से सुन लिया कि ट्रेंड आपके दोस्त है, ट्रेंड के साथ आपको जाना है, ट्रेंड के साथ ही आपको ट्रेड करना है, लेकिन को पूरी चीजें भी पता होनी चाहिए कि जो ट्रेंड है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और अब नीचे हमको इतना अच्छे जगह पे इस तरीके से मार्केट क्यों बता रहा है सेल करने के लिए? क्योंकि जो भी ऑपरेटर हैं वो तो यहाँ पे सेल कर दिए होंगे, तो यहाँ पे हम सेल क्यों करेंगे? ये क्वेश्चंस आप तभी आपके दिमाग में आएगा जब आप ये चीजें ऑब्जर्वेशन करेंगे। आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, पहले आपको 1 से 3 महीने तक सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है कि कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे ऊपर रिवर्स हो जा रहा है। ट्रेंड के साथ अगर ले भी रहे हैं तो ब्रेकआउट के बाद जैसे भी आप लेंगे आपको निकाल देगा, फिर जाएगा। तो ट्रेंड के साथ आप ले तो रहे हो लेकिन आपको निकाल क्यों रहा है? तो ये चीजें आपको कैसे पता चलेगा? ये चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या चीजें सही है, कितनी चीजें सही है, तो ही आप जो है सही से सारी चीजें कर सकते हैं। अब दूसरा काम आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। दूसरा काम है बायर एंड सेलर का साइकोलॉजी। देखिए मार्केट में हर चीज आपको पता है एक प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी का गेम है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मार्केट में यूनिवर्सल रूल है जो कि 100% सत्य है और ये 100% रियल है, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है मार्केट में। और वो यूनिवर्सल रूल है 1 बायर इक्वल टू 1 सेलर। अब इसके बिना मार्केट चल ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी कुछ बोल ले, चाहे कोई कितना भी प्लान कर ले, स्ट्रैटेजी लगा ले, कुछ भी कर ले, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अंबानी भी ट्रेड कर रहे होंगे तो उनको भी अगर वो अगर ऊपर के साइड अगर खरीदना चाह रहे होंगे तो कोई ना कहीं उनको सेलर चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई अगर बेच रहा होगा तभी वो खरीद पाएंगे, अगर कोई ना कोई खरीद रहा होगा तभी कोई ना कोई बेच पाएगा। तो ये चीजें सबको चाहिए, ठीक है। जितने भी मार्केट में लोग काम करते हैं या मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो अब रियल मार्केट को भी देखेंगे तो पूरी दुनिया की मार्केट ऐसे ही चलता है, बायर और सेलर के ऊपर ही चलता है। मान लीजिए आपको कोई भी चीज खरीदना है तो वो चीजें तभी खरीद पा रहे हो जब वो चीजें कोई बेच रहा है, तो कोई तो सेल कर रहा है। आप अगर ये स्मार्टफोन, हम ये मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो, मोबाइल आपने तभी खरीदा जब
ये मोबाइल आपको बेचा गया या फिर दुकान में अवेलेबल था तब आपने खरीदा, तो किसी ने आपको सेल किया, किसी ने आपको बेचा, तभी आप जो है बाय कर पाए। तो पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। तो मार्केट में भी ये ऐसे ही चलता है। मार्केट कुछ भी यहाँ पे हवा में नहीं चलता है। जहाँ पे बायर होते हैं वहीं पे सेलर्स भी होते हैं। जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बायर होते हैं वहाँ पे हो सकता है कोई बड़े फंड्स, बड़े ऑपरेटर जो है वहाँ पे सेल कर देते होंगे। तो ये ट्रैप वाला गेम चलता है, मैनिपुलेशन वाला गेम चलता है। इसीलिए मैं ज्यादातर फोकस करता हूँ ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर। जैसे कि इस तरह का ब्रेकआउट होने के बाद मोस्टली लोग सेल करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो एक ऑब्जर्वेशन के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया यहाँ पे नीचे, और फिर इस तरीके से छोटा सा ऊपर के साइड इमीडिएटली रिवर्स हो गया। तो इस तरह का यहाँ पे मार्केट में चीजें चलता है। तो इसको बोलते हैं बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी। तो आपको बायर एंड सेलर्स की साइकोलॉजी हमेशा रीड करना सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि लोग सेल कहाँ से कर रहे हैं, लोग बाय कहाँ से कर रहे हैं, और आपको बाय साइड कहाँ पे बताया जा रहा है। अब ये मार्केट इस तरीके से इतना ऊपर चला जाएगा और फिर इस तरीके से आपको बताएगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट बताएगा, फिर आपको इस तरीके से रीटेस्ट बताएगा, आप इस तरीके से बाय कर लोगे, थोड़े बहुत आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन बाद में आपको इस तरीके से रिमूव कर देगा और फिर मार्केट को जहां जाना होगा वहां पे जाएगा। तो आपने तो प्रोसेस फॉलो किया, लेकिन आपको तो रिमूव कर दिया मार्केट, जो कि आपका ट्रेंडिंग मार्केट भी था। लेकिन आपने ये देखना भूल गए कि बायर एक्चुअली कहाँ पे एक्टिवेट थे। मैक्सिमम जिसको भी जो बायर थे वो यहाँ पे आ गए थे, मतलब जिसको खरीदना होगा ऑपरेटर्स को, उन्होंने सस्ते में खरीद लिया, आपको यहाँ पे चिपका दिया, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इस तरीके से डाउन साइड, मतलब जो बड़े लोग यहाँ पे खरीदे हैं वो यहाँ पे इस तरीके से सेल कर देगा। तो ऐसे इन चीजों को आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसमें और भी कई सारे चीजें हो सकती है। अब मुझे इस तरीके का चीजें पता है क्योंकि मैं इस तरीके की चीजें करता हूँ। हो सकता है इसके अलावा और भी एक दो चीजें हो जो लोग यूज करते हो और मुझे ना पता हो, तो उस चीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है आपका ऑब्जर्वेशन कुछ और हो, आपका बायर एंड सेलर्स की साइकोलॉजी जो जानने के तरीका और जो ऑब्जर्वेशन करने का तरीका है वो कुछ और हो। तो कुछ भी तरीका हो, तो आपका कुछ अलग तरीका है तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपने तरीके से अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको दो काम करने हैं, ऑब्जर्वेशन करना है, बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी आपको रीड करने की कोशिश करना है। तीसरा काम, अगर आप खुद का स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो रूल्स एंड कंडीशंस आपके पास आपका खुद के होने चाहिए। ठीक है, अब रूल्स एंड कंडीशंस में क्या क्या आता है, जैसे कि रूल्स में आप कुछ इस तरीके का 3-4 रूल्स बना सकते हैं, जैसे कि मैं 12 बजे के बाद ट्रेड करूंगा। ठीक है, और ये रूल्स हवा में नहीं होने चाहिए। ये रूल्स आपके जो मतलब अपने जो पास्ट ट्रेड लिए हैं उसके एक्सपीरियंस के बेस पे होने चाहिए। जैसे कि मैं पहले ट्रेड करता था 9:30 10 बजे से पहले पहले ट्रेड हो जाता था, उसमें मेरे ज्यादातर एसएल हिट होने लगे। तो मुझे मुझे लगा कि मुझे 12 बजे के बाद ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद वाले चीजों पे मेरी जो है अच्छे से साइकोलॉजी समझ में आ रहा है, तो मैं उसी के बाद फोकस करूंगा। तो 12 बजे एक रूल ऐसे मैंने ऐड कर लिया, 12 के बजे के बाद मैं ट्रेड करूंगा। दूसरा और रूल्स मैंने ट्रेड कर लिया कि हाँ कोई ट्रैप होगा तब मैं ट्रेड करूंगा। तो ऐसे इस तरीके से मैंने 3-4 रूल्स अपने जो है यहाँ पे जो है बनाया। तो सेम इसी तरीके से आपको भी ऐसे 3-4 रूल आपको बनाना है जो जो आपको लगता है। उसके बाद आपको कुछ कंडीशंस ऐड करना है। अब कंडीशंस क्या ऐड करना है, कंडीशंस में आप ट्रेड किस कंडीशंस में लोगे, सिंपल है। जैसे कि आप इस तरीके से यहाँ पे आया, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट इस तरीके से चल रहा है आपने ट्रेड ले लिया, तो यहाँ पे तो बहुत ही गड़बड़ है। तो आपको कंडीशंस भी क्लियर होने चाहिए कि अगर आप कोई भी सेटअप या फिर किसी भी चीज पे आप ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में हर एक चीज काम करता है। ठीक है, अगर आप कोई भी कैंडल पे भी अगर ट्रेड लेंगे तो वो भी काम करता है। जैसे कि अगर आपने सोचा कि ये ग्रीन कैंडल है, इस तरीके कैंडल बनेगा तो मैं बाय करूंगा, और इस तरीके का कैंडल अगर रेड कैंडल बनेगा तो मैं सेल करूंगा, तो ये भी मार्केट में काम करता है। लेकिन इसके साथ अगर आप कंडीशंस ऐड कर देंगे तो ये काफी आपका जो है हाई एक्यूरेसी वाला बन जाएगा। नहीं तो अदरवाइज ये कैंडल आपको पूरे दिन भर में काफी कैंडल्स दिखेंगे, तो अब हर कैंडल में आप ट्रेड तो लेते नहीं फिरोगे। तो इसमें आप रूल्स कंडीशंस ऐड करेंगे खुद से कि हाँ ये कैंडल इस जगह पे बनेगा और इस सिचुएशंस में बनेगा, ऐसे आपको प्लान करके रखना है तो मैं ट्रेड करूंगा। ये एक एग्जांपल था। बाकी इस तरह का कुछ कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। सपोर्ट पे अगर आपको बाय करना है तो सपोर्ट पे बाय करने का जो कंडीशंस है वो ऐसे होना चाहिए कि हाँ जब आप ट्रेंड में है
अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सारे लोग ये हो चुके हैं, मतलब आपके जो बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी है, अब मैं इस तरीके से अगर सपोर्ट पे आता है या फिर जोन पे आता है तो मैं बाय कर सकता हूँ। तो ऐसे आपको अपने कंडीशंस को ऐड करना है। अब यहाँ पे आती है जो हमारा जो लास्ट का पॉइंट है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, वो हमारा जो है बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस किया उसके बेस पे आपने कुछ रूल्स बनाया, आपने मान लिया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे आपने स्ट्रैटेजी डेवलप किया। अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे आपने ऑब्जर्वेशंस किया कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो काम करता है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये ऑब्जर्वेशंस किया कि जब जब ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है तो ये काम कर रहा है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद आपने बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी आपने जज किया कि कहाँ पे कौन से बायर्स ट्रैप होंगे या सेलर्स ट्रैप होंगे, या तो किस सिचुएशन में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तो मुझे ट्रेड करना है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद कुछ रूल्स आपके होने चाहिए, कितने बजे के बाद आपको ट्रेड करना है, कंडीशंस होने चाहिए, कितने मतलब कि क्या क्या कंडीशंस वो फुलफिल होगा तो आप ट्रेड करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेके अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो उससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, क्या आप ग्रीन में हो रहे हो, रेड में हो रहे हो, ये तो आपको बैक टेस्टिंग से पता चल जाएगा। आपको रियल मनी लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए। उसके बाद आपको फॉरवर्ड ट्रेडिंग करना है। बैक टेस्टिंग करना बहुत ही इजी है। आप बैक टेस्टिंग पीछे चार्ट पे जाके देख लेंगे कि कहाँ कहाँ एक महीने में कितना दिन ट्रेड बना हुआ है, कितना बार पास हुआ, कितना फेल हुआ। उसके बाद आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है। अब सेम चीज को लाइव मार्केट में आपको पेपर ट्रेडिंग पे एग्जीक्यूट करना है। अब लाइव लाइव मार्केट में जैसे ही आपको इस तरीके का कुछ भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखा, आपको सिंपल एग्जीक्यूट करना है, सोच विचारी नहीं करना है। ये सिर्फ आपको पेपर ट्रेडिंग में करना है। पेपर ट्रेडिंग में जैसे इस तरीके से किया, आपको वहां पे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उस चीज को आपने लिख लिया। आपको इसी तरीके से 10 फॉरवर्ड ट्रेड करना है या फिर 20 फॉरवर्ड ट्रेड करना है। वैसे में आपको पता चल जाएगा कि 20 में कितने ट्रेड सही हो रहे हैं, कितने ट्रेड गलत हो रहे हैं। तो आपको इससे पूरा अंदाजा लग जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी के ऊपर मुझे काम करना चाहिए, इस लॉजिक के ऊपर मुझे काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से जो अपना खुद का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचेंगे कि आपको कोई भी यूट्यूब पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर कर दे अपना रियल वाला, तो वो कभी भी कोई भी शेयर नहीं कर सकता। ये मेरा अपना खुद का मानना है, क्योंकि उसमें जो उसका जो खुद का ऑब्जर्वेशंस होता है, खुद का रूल्स होता है, खुद का कंडीशंस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास होता है। आपको भले ही स्ट्रैटेजी बता दे, ठीक है, आपको कोई भी स्ट्रैटेजी अगर बता भी देगा तो आप उसमें ट्रेड लेंगे तो आपको लॉस होगा, लेकिन उसको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि उसको कंडीशंस पता है, उसको रूल्स पता है, उसको बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी पता है, वो ऑब्जर्वेशंस कर किया हुआ है मार्केट में, उसका एक्सपीरियंस है, बैक टेस्टिंग है, फॉरवर्ड टेस्टिंग है, तो सारी चीजें, सारा डेटा तो उसके पास है। आपके पास क्या है कि आपको एक ईएमए लगाना है, एक क्रॉसओवर लगाना है, कैंडल इस तरीके से बनेगा, आपको बाय करना है, आप तो सिंपल यहाँ पे बाय करोगे। लेकिन इसके पीछे का सारी चीजें, ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, रूल्स, तो सारा चीज उसके पास है। तो आप ट्रेड करोगे तो आपका लॉस होगा, वो ट्रेड करेगा तो प्रॉफिट होगा। आपको लगेगा कि यार ये प्रॉफिट कैसे कर रहा है, मैं लॉस कैसे कर रहा हूँ, जबकि दोनों सेम चीज पे काम कर रहे हैं। तो उसके पीछे का रीजन ये होता है जो आपको कोई भी शेयर नहीं करता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में आपको काफी कुछ चीजें जानने को मिली होगी, जो कि इस तरह का चीजें आपको कोई ज्यादातर लोग शेयर नहीं करना चाहते और ना ही शेयर करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। इसी तरीके से और भी मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा जो कि आपके ट्रेडिंग में काफी हेल्पफुल रहेगा। और जो जितना भी मैं सीख रहा हूँ या फिर मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है, जो रियल ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।